ओम शांति। 25/6/2023 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज है 19/1/95। आज के बाबा के महावाक्य जिनमें बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनो और सर्वंस त्यागी बनो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उनकी जो आज्ञा है उसको इमीडिएटली मानो फिर करो। बड़ों की आज्ञा को मानो और करो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंस त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेही संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेही संबंध सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है, कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। यह ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग है क्या? नहीं ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो ही नहीं सकते। मैं आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं हो सकते। संसार की ताकत नहीं है जो मुझ आत्मा को मेरे बाबा से अलग कर दे। तो अलग नहीं हो सकते। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव। परमात्मा वायदा कभी भी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टले, भावी टाली ना टले। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं और साथ बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है ना। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। लेकिन लाने वाला कौन? पर्दा लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना। पर्दे को एकदम हटा दो। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं, बाबा को भूल जाते हैं और बातों में मज़े लेते हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है क्या? जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है आबू में रहना है, मधुबन में रहना है, सेंटर में रहना है। नहीं, आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है
तो पानी की मुश्किल हो गई ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, पास रहते भी दूर हैं, साथ निभाते हैं तो दूर रहते भी पास हैं, और लास्ट देश में रहते भी दिल के समीप हैं। दूर हैं लेकिन दिल में हैं, तो दूर रहते लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं, वो साथ हैं। इसलिए बाप दादा को क्या कहते हैं? दिला राम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। हाँ, दिल से याद करना, दिल में बैठना है, क्योंकि बाबा दिलाराम है, शरीर नाम राम नहीं है। तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, दुनिया क्या जाने, मैं जानूं, मेरा दिल जाने, मेरा बाबा जाने। अनुभवी है ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आता आत्मा से नहीं निभा सकते। एक ही परमात्मा आत्माओं के साथ निभा नहीं सकता, एक ही परमात्मा आत्माओं के साथ निभा सकता है। देहधारी नहीं निभा सकता 24 आवर्स और हमेशा, लेकिन एक ही परमात्मा अनेक आत्माओं के साथ साथ निभाता है। और ये परमात्मा साथ निभाने का, परमात्मा साथ निभाने का भाग्य सभी बच्चों को है ना। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। कौन सा यादगार? यादगार में रूप रुद्रमाला दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं। तो बाप दादा भी स्टेज पर बैठे हैं, सबके फेस देखने में आ रहे हैं। तो बाबा ने कहा सब रुद्रमाला में पिरोए हुए माला दिखाई दे रही हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। और कहलाते भी हो सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सदा ही बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी, अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। हम अव्यक्त पालना में पल रहे हैं, अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगी, हमने कहेंगे कि ब्रह्मा बाप को, क्या कहेंगे? या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाप का अनुभव ही नहीं किया है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए क्या? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। हाँ जी, सबने कहा हाँ जी। देखो, फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता क्या? फॉरेन में निराकार के रूप में, अव्यक्त रूप में बाबा जाता है ना। तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो वहाँ पालना कर सकता है, तो इंडिया में नहीं कर सकता है ना, नहीं करता है। निराकार बाबा सेकंड में कहीं भी जा सकता है, इंडिया के हों, विदेश के हों, कोई भी हों, सब अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उलाहना तो नहीं देते
कि बाबा हमने देखा ही नहीं, क्यों ये उलाहना देते हो। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ दे भी नहीं सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं जब चाहो। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। सूक्ष्म वतन में आ जाओ, दरवाजे सब मिलन के खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी अभी जगह नहीं, यहाँ पे अभी जगह नहीं है, ये तो नहीं कहेंगे ना अभी टाइम नहीं है। नहीं, देह में देह के बंधन है और अव्यक्त में ना देह का बंधन है, ना देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिला है। जैसे अभी देखो, मधुबन वालों को चांस देना पड़ा है ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है। आने वालों को ओम शांति भवन में सामने बाबा को स्थान दिया और बाकी सब पांडव वन में बैठ कर के सुन रहे हैं। ये है औरों को चांस देना, प्यार की निशानी। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान हो, जिसको कहते हैं फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं। मैं हर बाबा की श्रीमत को आज्ञाकारी होकर के मानता हूँ। ये चेकिंग करें। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है, जो आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं भी होती है। सफल संकल्प भी आज्ञा प्रमाण हो, इतना श्रीमत पर चलना है कि जो हम संकल्प करते हैं, समर्थ करें, शक्तिशाली करें संकल्प, बाबा की आज्ञा प्रमाण करें। कि आज्ञा कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या सफल करना है ये भी स्पष्ट है ना, क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निंद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में, हर समय कदम में, कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा हो वैसी आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो तो चेक करना आता है। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं।
और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं, और यदि दुआएं मिल रही हैं उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू हैं, अपने आप में ही अपनी तारीफ कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। इसकी निशानी, अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। स्वयं भी और सर्व भी डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं, ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है। बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो, हर एक आत्मा मुझे देख करके खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। इस पहले कदम में आज्ञाकारी कहाँ तक हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशंस क्यों नहीं जाता? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? विश्व राज्य अधिकारी हैं, अभी ये परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे। जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते तो प्रजा को क्या करेंगे? संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे? यहाँ ही भरना है। नए संसार के लिए संस्कार यहाँ पर ही भरने हैं, संगम युग पर। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण का कारण ही कारण को कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? जैसा अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं
ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, आदि आदि। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ खुश खैरापत पूछेंगे, इसलिए दरबार लगेगी। सिर्फ खुश खैरापत पूछेंगे और आपस में मिलेंगे, स्नेह मिलन होगा। कोई कारण राज्य दरबार में हो वो नहीं होगा। सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। बड़ी गहरी बात बाबा ने ये बताई। इस कारण ऐसा होता, इस कारण ऐसा होता, उस कारण ऐसा होता, तो पुरुषार्थ नहीं कर पाती मैं, तो इससे क्या है, दुआओं से वंचित रह जाऊंगी। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुआ। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल हैं, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। हाँ, बाबा पूछ रहे हैं अभी तक भी फाइलें रखनी है, बढ़ाते रहना है या फाइनल होना है। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, सब कारण खत्म कर दें। फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा ना। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा, सोच लो। हाँ, फाइल रखा तो फाइन भरना पड़ेगा। बाप दादा कह रहे हैं सोच लो, बोलो ख़त्म करें कि थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठा के अपने बाबा को हाजिरी दे दो, हाँ या ना की। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और हाँ, अपने देशों में गए तो और ही कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे ना, सोच लो। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है। और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना, सामने अपने ऊपर ही संकोच आता है कि ये अच्छा नहीं किया। गिल्टी होता है ना अपने आप को, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करें, ये तो आपकी प्रजा का काम है। प्रजा ऐसे करेगी, राजा विश्व महाराजन बनने वाला ऐसा नहीं करेगा। तो ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? जो पश्चाताप करते रहेंगे, गलती करते रहेंगे, वो राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ऐसे, हाँ, सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त, ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन ज़्यादा सामने आती है। अपना सब कुछ भूल जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ।
दूसरों की बातें, दूसरे की चलन सामने आती है, ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी और दूसरों की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो अयथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है। क्या अकल है? जो 5000 वर्ष के बाद वो बातें आएंगी। लेकिन बच्चे हैं जो बार बार वही की वही बातें रिपीट करते रहते हैं, वही की वही बातें सामने लाते रहते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो बहुत अच्छा अक्ल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है, बात आती है और चली जाती है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं, बात रुकती नहीं, चली जाती है। बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, तो बातों में अटके रहेंगे तो बाप को तो याद कर ही नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते बातें रुकती नहीं, चली जाती हैं, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? हाँ, बातों में अकल ज़्यादा हो या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, दिमाग खराब हो रहा है, योग नहीं लगता है, ऐसी सी बातें करेंगे। 2 घंटे से ये बात चली, मन में व्यर्थ बातें 2 घंटे चली, और 2 घंटे में गवाया कितना? 2 घंटे अगर कोई बात व्यर्थ की मेरी बुद्धि में चली तो टाइम एनर्जी कितना गंवा दिया। तो बाबा पूछ रहे 2 घंटे में गंवाया कितना, 2 दिन में गंवाया कितना? अकल वाले बनो, बहुत गंवा दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अकल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने पहला कदम, सिर्फ एक कदम, आज्ञाकारी बनकर के कैसे रहना है वो स्पष्ट किया। बाबा ने विशेष बात बताई कि बच्चों को बातों में नहीं जाना है, बाप को याद करना है, कारण नहीं बताना है, अपना हो, प्रकृति का हो, कोई भी व्यक्ति का हो, किसी का भी हो, बल्कि उसका निवारण करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निवारण किया, ऐसे फॉलो फादर, बाप को फॉलो करना है हर कदम में। हिम्मत का एक कदम हमारा और मदद बाबा की 1000 गुना। तो जैसे बाबा सर्वंश त्यागी बने, आज्ञाकारी बन करके ऐसे सर्वंश त्यागी बनना है। अमृत बेले कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, वरदानों से अपनी बुद्धि रूपी झोली भरनी है।
आज का वरदान, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भाव, हद को बेहद में समाने वाले बादशाह भाव। स्पष्टीकरण, फॉलो फादर करना, मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी देखो आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हों, लेकिन हद का नाम निशान ना हो। सेवा सब कुछ, सेंटर सब कुछ हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व का राज्य का तख्त प्राप्त होगा। विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन, अपनी ख्यालात आलीशान बना लो। संकल्प, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा, स्वमानधारी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। स्वमानधारी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो भी बाप का बन, जो भी बाप का बन वह विशेष आत्मा है। जो बाबा का बना है वो विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार है। लेकिन दुनिया में चाहे नंबरवार तो होंगे ना, सब नंबर 1 तो नहीं बन जाएंगे। चाहे नंबरवार है, लेकिन दुनिया के कोटों में कोई है, कोई में से भी कोई आत्मा है। करोड़ों आत्माएं हैं, देखो आप। लेकिन इन आत्माओं में से जो कोटों में कोई बाबा को पहचाना, बाबा का बना, बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, वही कोटों में कोई है। ऐसे अपने को विशेष आत्मा समझ स्वमान में स्थित रहो। अपने को विशेष आत्मा समझ स्वमान में स्थित रहो। रोज अमृत वेले कोई ना कोई स्वमान ले लीजिए। उस स्वमान की सीट पर सदा विराजमान रहिए। और जब आप उस स्वमान की सीट पर रहेंगे तो हर आत्मा का पार्ट ऑटोमेटिकली साक्षी होकर के देखेंगे, तो आपकी स्थिति सदा हर्षित मुख रहेगी। ओम शांति।